घर का अगर इंटीरियर का काम चल रहा है, जहां रेनोवेशन करके कुछ ट्रेंडी लुक देना चाहते हो, यूनिक लुक देना चाहते हो, बस ये वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो में कुछ 15 बातें आपको बताऊंगा। बस उन 15 बातों को फॉलो करो, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना है, आपको ट्रेंडी और यूनिक लुक मिल जाएगी। क्योंकि हम इंटीरियर में कोई ध्यान नहीं देते। जो लोग इंटीरियर डिजाइन नहीं करवाते हैं वो गलती कर देते हैं, सेम जो इंटीरियर चल रहा है वही कर देते हैं। बस थोड़ी चेंजेस आपको करनी है और एकदम होटल वाला लुक, ट्रेंडी लुक आपके घर में आ जाएगा। सबसे पहली चीज, जब भी टाइल लेने जाना है, एक चीज करनी है, जब भी टाइल अंदर की तरफ लगानी है, अगर लग्जरीज घर दिखाना चाहते हो तो आपको विट्रीफाइड टाइल लगानी है और लगवानी है ग्लॉसी। क्या करना है? विट्रीफाइड टाइल और ग्लॉसी टाइल लगानी है, तो आपका घर एक लग्जरीज लुक की तरफ चला जाएगा। जब भी घर में टाइल लगवानी है आपको क्या करना है? बिग प्लैंक यूज करने हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखो, जैसे आपका बड़ा एरिया, कोई बड़ा रूम है, लॉबी है या कुछ भी है, वहां पे अच्छा साइज कौन सा लगेगा? 2x4 का जो साइज आता है वो बहुत ट्रेंडिंग में चला, 1 से 2 साल अभी तक चल रहा है वो। फिर उससे बड़े जो प्लैंक आते हैं, जैसे 2.5x5 का प्लैंक आता है, फिर 6x4 का प्लैंक आता है और 8x4 का। ये जब प्लैंक हम अपने घर में लगाते हैं, एक तो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है और लग्जरियस दिखता है। जितनी बड़ी टाइल उतना सुंदर आपका घर दिखेगा। लेकिन एक दिक्कत है इस टाइल में, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। देखो, 2x4 की जो टाइल है ना, वो आपको 50 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलने लग पड़ेगी। 2x4 की टाइल और 10 से 12 mm मोटी वो होती है। ठीक है, कितनी? 55 से। जैसे जैसे हम साइज बड़ा करते रहते हैं, जैसे हम 5x2.5 का जो पीस लेते हैं, 2.6x5 की टाइल आती है, ये जो पीस होता है ये 60 से 65 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाता है। फिर 6x4 का वो 90 से 100 रुपए पहुंच जाता है। फिर ऐसे ऐसे जैसा बड़ा साइज लेंगे तो हमारा जो प्राइस होता है वो भी इंक्रीज होने लग पड़ता है। बस मैं आपको मेंशन कर दूं, जितना बड़ा एरिया होगा वहां बड़ी टाइल ही लगाना। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन अच्छी वो दिखेगी। लेकिन जब भी आपको बड़ा साइज का टाइल लगाना है तो उसमें ये स्पेसर होता है, 1 से 2 mm का स्पेसर जरूर दे देना। ज्यादा भी दोगे तो वो सामने दिखता है स्पेसर, वो इतना अच्छा आजकल नहीं लगता है, क्योंकि आजकल जमाना है पेपर जॉइंट का। तो कुछ टाइल ऐसी भी आती है जो पेपर जॉइंट होती है। हमारे रूम के लुक को सबसे ज्यादा इनहेंस करती है हमारी फॉल सीलिंग। लेकिन फॉल सीलिंग काफी ज्यादा महंगी होती है। तो फॉल सीलिंग का अल्टरनेट क्या है? आपको करना क्या है? इतना ही करना है, सबसे पहले डिजाइन देख लेना है। जितना सिंपल डिजाइन रखोगे उतना डिसेंट सा लगता है। तो डिजाइन चूज कर लिया, उसके बाद जब आपका स्लैब कास्ट होने वाला है, ठीक है, स्लैब का कंक्रीट होने वाला है, इलेक्ट्रिशियन वहां पॉइंट छोड़ता है ना पंखे के या किसके भी, तो आपको करना क्या है? अपने इलेक्ट्रिशियन को बोलना है, जैसे आपका डिजाइन होगा उसको डिजाइन दिखाओगे, उसको आइडिया लग जाएगा कि कहां कहां लाइट आने वाली है। तो वहां पे आपको क्या करना है? अपनी स्लैब की कंक्रीटिंग के दौरान ही पॉइंट रखवा देने हैं। जब वो पॉइंट रखवा लोगे, एक तो कंसील्ड पॉइंट रखवाने हैं कंसील्ड लाइट के, कि चारों कोने पे कंसील्ड लाइट आए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रोफाइल लाइट लगवानी है अपनी फॉल सीलिंग में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ही पॉइंट रखवाना पड़ेगा स्लैब की कंक्रीटिंग में। आपने डिजाइन चूज किया होगा कि स्क्वायर सा आपका बन रहा है, तो वो क्या करेगा? 4 कोने पे पॉइंट छोड़ देगा कि फ्यूचर में पाइप तार घुमाएंगे और हमारा ना कटिंग करना पड़ेगा ना फॉल सीलिंग करना पड़ेगा। हमारा डिजाइन एकदम लग्जरियस दिखेगा, फॉल सीलिंग से भी ज्यादा अच्छा। तो आपको क्या करना है? आपको पॉइंट रख देने हैं पहले ही। और साथ ही साथ अगर पॉइंट वहां नहीं रखे हैं, जब आप प्लास्टर करवाओगे रूम का, तो वहां पे ग्रूव काट लेने हैं। जैसे आपका फॉल सीलिंग का कोई डिजाइन पसंद आता है, मैं हमेशा कहता हूं कि सिंपल रखोगे बहुत अच्छा दिखेगा। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आपने कटिंग करवाया, देखो प्लास्टर हो गया 1 इंच का, तो आधे इंच का लगा लो, पीओपी चढ़ा लो, या 1.5 इंच का प्लास्टर ही चढ़वा लो, ठीक है। तो उस पे आपको कटिंग करवानी है और प्रोफाइल लाइट मार्केट में मिलती है, इलेक्ट्रिशियन को बोलो वो आपकी प्रोफाइल लाइट लगा देगा। तो बहुत अच्छा लुक एनहेंस होके आता है, सस्ते में आपकी फॉल सीलिंग रेडी हो जाती है। और देखो, अगर आपको चाहिए और एनहेंस करना है ब्यूटी को, तो अपने जो रूम का फॉल सीलिंग होता है उसमें कोब दे दो। जो चारों तरफ कोने पे रहता है कोब दिया रहेगा तो लाइट भी अच्छी आती है और लुक और ज्यादा एनहेंस हो जाती है। तो कोब में ज्यादा खर्चा नहीं आता है। तो आप पूरे रूम में कोब दे दो, बीच में हमने प्रोफाइल लाइट दे दी और कुछ हैंगिंग लाइट्स ऐड करनी है। मतलब हैंगिंग लाइट्स बीच में कहीं नहीं ऐड कर देनी है, जो आपका मेन वॉल होगी जिसको आप हाईलाइट करने वाले हो, जहां आपका बेड लगने वाला है, तो वहां पे आपको क्या करनी है? हैंगिंग लाइट का यूज करना है। जब लाइट्स आपके रूम में प्रॉपर हो ना,
वो रूम एकदम लग्जरियस दिखता है। और ये खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता, ये नॉर्मल हमें लाइट अपने घर में देनी होती है, बस आपको थोड़ा डिजाइन के साथ उसको दोगे तो बहुत ज्यादा सुंदर वो लगता है। तो पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, हमारा जो मेन वॉल है उसको हाईलाइट करेंगे, उसी से हमारा लुक आएगा रूम का। तो जो मेन वॉल है, तीन ऑप्शन आपके लिए सबसे सस्ते ऑप्शन रहते हैं। पहला रहता है कि आप वॉलपेपर लगाओ। वॉलपेपर बहुत ज्यादा सस्ता आता है और बेस्ट ऑप्शन भी होता है, क्योंकि उसमें आजकल इतनी ज्यादा वेराइटीज आ गई हैं, वो बाकी पैनलिंग को फेल करते हैं, क्योंकि वो बहुत लग्जरियस से दिखते हैं। कोई भी होटल होगा, जहां कोई 5 स्टार होटल भी होगा, आपने देखा होगा वहां वॉलपेपर ही लगा रहता है बैक में, क्योंकि सस्ता होता है और एक प्रीमियम लुक देता है। तो आपको एक वॉलपेपर रखना है, कोई पेस्टल शेड, लाइट शेड रखना है, कि जितने डार्क चीजें रूम में यूज करोगे उतना खराब रूम दिखता है। तो जितना लाइट कलर्स रूम में रखते हो, रूम बड़े भी दिखते हैं और देखने में भी सुंदर लगता है। तो आपको वॉलपेपर रखना है पीछे। वॉलपेपर के साथ आप लोवर्स यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि सिंपल प्लेन नहीं रखनी अपनी वॉल, तो दोनों कोने पे क्या करो, बीच में वॉलपेपर रखो, दोनों कोने पे लोवर्स रख लो, जहां लोवर्स पैनल रख लो, जहां मोज़ेक टाइल आती है वो रख लो, बहुत अच्छी दिखेंगी। दूसरा ऑप्शन होता है इससे भी सस्ता, वो होता है पेंट। पेंट पेस्टल शेड में डिजाइन बनवा लो, क्योंकि डिजाइन आजकल बहुत, देखो कभी भी बेडरूम डिजाइन करने जाओ, गूगल पे जाओ, वहां पे सर्च करो, आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पे ऑप्शन जब आपको मिल गए, उसके बाद उनके प्राइस पता करो, उसका अल्टरनेट ढूंढो, तो अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी और सस्ते में काम हो जाता है। तो पेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी बैकग्राउंड में। दूसरा मोल्डिंग, मोल्डिंग भी बहुत अच्छा, मेरे ख्याल में प्रीमियम लुक अगर अपने रूम को देनी है तो मोल्डिंग से अच्छा सस्ता टिकाऊ चीज नहीं है। तो मोल्डिंग करवाओ, और मोल्डिंग में आप क्या करो, लाइट, फोकस लाइट रखवा लो। पेंट में भी रखवा सकते हो, मोल्डिंग में भी, कि आपकी दीवार पे फोकस लाइट ऊपर सीलिंग से आए तो वो भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। ये चीज आपको करनी है। अगली चीज क्या करनी है, जो बेड होता है, बेड हमें बनाना ही बनाना है अपने रूम के लिए, तो उस बेड को आपको क्या करना है, लो हाइट पे रखना है। जितना ज्यादा डाउन कर सकते हो, जितनी ज्यादा कम हाइट रखोगे उतना ज्यादा प्रीमियम वो दिखता है। ये आज की ट्रुथ है। तो आपको लो हाइट वाले बेड लेने हैं, और साथ ही साथ आपका बजट का इशू है, तो आपको जो बैक उसका हेडबोर्ड जो रहता है, उसी में सिर्फ आप क्या करो, फैब्रिक लगाओ। और इस तरीके का डिजाइन बनाना, सिंपल सा डिजाइन हमें रखना है, कुछ नहीं, जहां ग्रेइश कलर यूज करो, जहां ब्लैक कलर या लाइट कलर यूज करो, और जो वर्टिकल पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है, प्लस माइनस वाले, ऐसे पैटर्न बनाने हैं। ये बहुत सुंदर दिखते हैं और लुक को एनहेंस कर सकते हैं। अगर पुराना बेड भी है, उसका भी आप पीछे से फैब्रिक चेंज कर लो, बाकी लेमिनेट्स रहने दो, तब भी बहुत सुंदर वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बेड बहुत एनहेंस करता है ब्यूटी। और जैसे लो हाइट आपका बेड होगा, साथ में जो मैट्रेस आप यूज करो, जो गद्दा आप यूज करोगे, उसकी हाइट ज्यादा होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो आपने उसके ऊपर पिल्लोस और चद्दर यूज करनी है, वो बिल्कुल लाइट कलर रखना, ग्रेइश रखोगे तो बहुत ज्यादा लुक एनहेंस होके आती है। अगली चीज होती है कर्टन्स। हमें नॉर्मल यूज कर रही हैं अपने घर में, आपको कौन से कर्टन यूज करने हैं, आपको करने हैं एक कलर, सिंपल एक कलर, कोई ग्रेइश कलर पकड़ लो, जहां ब्लैक कलर पकड़ लो, ब्राउन कलर पकड़ लो, सिंपल एक कलर के रखना, बीच में पैटर्न कुछ नहीं हो, प्लेन कर्टन यूज करना। और साथ ही साथ शीर कर्टन यूज कर लो। शीर कर्टन कौन से हो गए, देखो शीर कर्टन और ब्लैकआउट कर्टन का कॉम्बिनेशन करते हो, बहुत सुंदर दिखते हैं। शीर कर्टन हो गए, पीछे ट्रांसपेरेंट से रहेंगे, व्हाइट कलर में आते हैं, और उसके साथ ही आपको क्या करना है, ब्लैकआउट कर्टन से। ये नहीं रखना है कि एक शीर एक ब्लैकआउट, पीछे शीर आगे ब्लैकआउट, उससे क्या होगा, लुक बहुत ज्यादा इनहेंस होती है। ये कहां से आइडिया, आप देखो ना, कोई भी होटल होगा वहां पे 2 कर्टन्स होंगे, पीछे व्हाइट, आगे जो भी वो कौन सा कलर यूज करते हैं मोस्टली, वो रखते हैं बेज कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, ऐसे कलर्स रखते हैं। तो आपको ये करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रॉड रहेगी कर्टन की, वो आपकी हिडन होनी चाहिए। जब आप फॉल सीलिंग करवा रहे हो, उस डिजाइन को इस तरीके से बनाना कि आपकी फॉल सीलिंग की रॉड उस डिजाइन में अंदर रहे, अंदर रहेगी, बहुत सुंदर दिखेगा। और कर्टन की हाइट ऊपर से लेके नीचे तक होनी चाहिए, सीलिंग से लेके फ्लोरिंग तक। ये नहीं करना है जितनी विंडो का साइज है उतना कर्टन रखना है आपको, ये कभी मत गलती करना, बहुत खराब दिखता है। क्योंकि कर्टन हमें 9 फुट में आ रहे हैं यार, हाइट भी हमारी लगभग इतनी होगी फॉल सीलिंग जब हो जाएगी, भले नहीं भी हो तो लॉन्ग कर्टन यूज करना, ऊपर से लेके नीचे तक होंगे, और विंडो से 2-2 फीट दोनों तरफ ज्यादा निकालना, और नीचे तक होंगे, बहुत सुंदर दिखेंगे। अगर बाई चांस आप फॉल सीलिंग नहीं करवा रहे हो कि आपकी रॉड छुप सके, तो आपको क्या करना है, अपनी रॉड कंट्रास्ट में करनी है। कभी भी जो ट्रेंडिंग चलती आ रही है जमानों से,
जो सिल्वर कलर की रहती हैं वो बहुत खराब दिखती हैं। आपको क्या करना है, आपको कंट्रास्ट करना है। जैसे आपके कर्टन होंगे, आप उसके साथ गोल्डन के साथ जा सकते हो, ब्लैक रॉड्स यूज कर सकते हो। तो थोड़ा खर्चा आपको रॉड पे करना है। तो रॉड अगर अच्छी लगाई होगी, कर्टन रॉड, तो बहुत अच्छी दिखती है। और पॉसिबल करो कि आपकी कर्टन रॉड हिडन रहेगी, वो बहुत सुंदर है। अगर नहीं होती है हिडन, तो अच्छी क्वालिटी की मोटी जो आती हैं वो कलरफुल, वो रॉड लगाओ, बहुत अच्छी दिखेंगी। अगली चीज होती है, घर में रग्स हम लगाते हैं तो बहुत सुंदर दिखती हैं। रग्स क्या होती हैं, ये जैसे कारपेट जैसे हो गया, ये फर वाले रग्स, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली आती हैं। लगाने हैं तो बहुत अच्छा इनहेंस लुक होगा, लेकिन कॉस्टली है। तो इसका अल्टरनेट क्या है, आप जो विनाइल मैट्स आते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं विनाइल मैट्स। उसमें पैटर्न्स भी बहुत रहते हैं, कलर्स भी रहते हैं और लाइफ भी होती है। तो वो विनाइल मैट्स यूज कर सकते हो, रग्स का अल्टरनेट। या मैट्स जो आते हैं तो इनको यूज करो, आधे से आधे प्राइस में मिल जाएंगे, देखने में बहुत लुक देंगे। और इसको रखना कैसे है, आधा ये बेड के नीचे रहेगा, आधा बाहर रहेगा, तो बहुत अच्छी लुक आपके रूम को देगा। अगली चीज क्या करनी है, अपने रूम में मिरर जरूर लगवाना। और मिरर ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा कॉस्टली मिरर ले आओ, बस ये पॉसिबल रखो कि बेडरूम में जितना बड़ा मिरर होगा उतना ज्यादा वो सुंदर दिखता है। मतलब 6 से 7 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए और चौड़ा 2 से 2.5 फीट होना ही होना चाहिए। करना क्या है, सिंपल मिरर ले आओ और उसको क्या करना है, गोल्डन फ्रेमिंग करवानी है दोनों चारों तरफ। ठीक है, जब सिंपल मिरर रहेगा वो सस्ता मिल जाएगा, गोल्डन फ्रेमिंग करवाओगे वो भी सस्ती हो जाएगी। खुद से बनवाओगे मिरर बहुत सस्ता मिलेगा, ऐसा गोल्डन फ्रेमिंग का लेने जाओगे 10-12 हजार रुपए का आपको मार्केट में मिलेगा। अगली चीज आपको करनी है, अपने रूम में एक सीटिंग का अरेंजमेंट रखो। सीटिंग का क्या, एक चेयर रखो। और चेयर आपको क्या करनी है, बाकी सिंपल हमारी चीजें कैसी हो गई, सिंपल ग्रेश कलर होगी, व्हाइट कलर होगी, ब्लैक कलर होगी, ये आपको कंट्रास्ट में डार्क कलर में रखनी है। पिंक रख लो, पर्पल रख लो, जो भी मतलब डार्क कलर हो सकता है। इस पे क्या करना है, आपको फैब्रिक चढ़वा लेना है। सिंपल चेयर रहती है उस पे फैब्रिक करवा लो, बहुत सुंदर वो आपको देखने को मिलेगी। और साथ में प्लांट्स ऐड कर लो। प्लांट्स कौन से, अगर ये नहीं है कि जो नेचुरल प्लांट्स आते हैं काफी कॉस्टली आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल प्लांट ले आओ। बोनसाई बोनसाई के जो आर्टिफिशियल आते हैं वो होना चाहिए। बोनसाई प्लांट बहुत अच्छा लगता है रूम में। एक बोनसाई प्लांट आपके रूम की ब्यूटी को इनहेंस कर देगा। तो ये आपको एक प्लांट आर्टिफिशियल रखो या जो भी है, ये कहां रखना, आपको कॉर्नर्स पे रख सकते हो तो बहुत सुंदर दिखेगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, एक स्मॉल पीस ऑफ आर्ट आपको यूज करनी है। कोई भी एक दीवार है जहां आपको खाली एरिया दिख रहा है, कोई भी आर्ट है, 1000-1500 की कुछ अच्छी आर्ट्स आपको मिल जाएंगी। वो अगर आप अपनी वॉल पे लगाते हो तो उससे और ज्यादा लग्जरियस रूम दिखता है, यूनिक सा दिखता है। और ये आपको आर्ट जरूर अपने वॉल पे लगानी है। अगली चीज क्या करनी है, आपको एक वॉल जो होगी उसमें मेमोरीज क्रिएट करो। अपनी जो पिक्स रहती हैं, जितनी ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्स लगा सकते हो, पैटर्न्स बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 10-12 फ्रेम लगाओ, आप 3-4 फ्रेम भी लगा सकते हो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट्स में रहेंगे और व्हाइट वॉल है जहां जो भी कलर है, तो बहुत ज्यादा लुक उनसे भी एनहेंस होती है। तो इसको भी अपने रूम में आप ऐड कर सकते हो। अगली चीज आप कर सकते हो, जो डोर होता है, नॉर्मली हम डोर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, रूम हमारे डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन डोर वैसा ही सेम रहता है। तो डोर पे थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा, भले आप फ्लश डोर लो, कोई भी लो। उसमें क्या करो, उसका कंट्रास्ट रखो। आपका जो बेड का बैकग्राउंड है उसके साथ अगर डोर मैच होता है, बहुत सुंदर दिखेगा। और पैटर्न वाइज कलरफुल आप डोर उसमें यूज कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स थी, इसको आप ऐड करो अपने बेडरूम में, तो कुछ अच्छी लुक आपके बेडरूम में आएगी सस्ते में। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। अगर कुछ डाउट है कमेंट करना, मैं रिप्लाई उसका जरूर करूंगा।